हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट कोडिंग। और अगले वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ वेरिएबल, और आज हम वेरिएबल के एग्जांपल के साथ आपको सिखाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। मेनली ये 5 टाइप्स है हमारे वेरिएबल के: लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल। अब देखते हैं उसके एग्जांपल। तो सबसे पहले है लोकल वेरिएबल is declared inside the function or block is called a local variable। जो वेरिएबल फंक्शन और ब्लॉक में डिक्लेयर किए जाते हैं उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। इट इज़ द डिक्लेयर इन स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक। लोकल वेरिएबल हमें अपने ब्लॉक के स्टार्ट में डिक्लेयर करने पड़ते हैं। अब उसका एग्जांपल देखते हैं। तो वेरिएबल एग्जांपल, तो बढ़ते हैं हमारे एग्जांपल की तरफ। वर्ड स्टार्ट, ये स्टार्ट हमारा फंक्शन है। इंट एक्स इज इक्वल टू 10। यहाँ इंट हमारा डेटा टाइप है, एक्स हमारा वेरिएबल है और 10 हमारी वैल्यू है। ये एक्स इज इक्वल टू 10 यहाँ 3 बार यूज हुआ है, इसलिए हम इसको लोकल वेरिएबल कह सकते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू जेड, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जेड। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 अलग अलग सेंटेंस में यूज़ की गई है, इसलिए हम इसको लोकल वेरिएबल बोल सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल एक से ज़्यादा स्टेटमेंट में यूज़ हो रही है, इससे हम इसको लोकल वेरिएबल कह सकते हैं। तो अब हमारा दूसरा एग्जांपल है ग्लोबल वेरिएबल। तो देखते हैं हमारे दूसरे वेरिएबल की डिटेल। दिस वेरिएबल इज द डिक्लेयर इन आउटसाइड ऑफ फंक्शन और ब्लॉक। ग्लोबल वेरिएबल हमें फंक्शन और ब्लॉक के पहले डिफाइन करना पड़ता है। दिस वेरिएबल इज राइट द स्टार्ट ऑफ ब्लॉक। हमारा ब्लॉक स्टार्ट हो उससे पहले हमें इस वेरिएबल को लिखना पड़ता है। अब देखते हैं उसका एग्जांपल। इंटीजर a इज इक्वल टू 20, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। उसके बाद हमारी वॉइड स्टार्ट मेथड स्टार्ट होती है। ये स्टार्ट मेथड के पहले हमने इंट a इज इक्वल टू 20 लिखा है, इसलिए ये वेरिएबल हमारा ग्लोबल हो जाएगा। और उसके अंदर हमने इंट x इज इक्वल टू 10 लिखा है। ये हमारे फंक्शन के अंदर है, इसलिए ये वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल को कहेंगे। और जो वेरिएबल हमारे फंक्शन और ब्लॉक के बाहर लिखा होगा उसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे तीसरे टाइप की ओर, और हमारा तीसरा टाइप है स्टैटिक वेरिएबल। A variable that is declared with the static keyword is called static variable। जो वेरिएबल हमें स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर करना पड़ता है उसे हम स्टैटिक वेरिएबल कह सकते हैं। इट रिटेन्स इट वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल। ये अपनी वैल्यू मल्टीपल फंक्शन में भी सेम रखता है, यानी कि स्थिर कर देता है। स्टैटिक वेरिएबल कैन बी डिफाइंड इनसाइड और आउटसाइड द फंक्शन। स्टैटिक वेरिएबल हम अपने फंक्शन के बाहर या अंदर दोनों जगह पे डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है। अब देखते हैं उसका एग्जांपल। वॉइड स्टार्ट, ये स्टार्ट हमारा फंक्शन है, उसके अंदर हमने वेरिएबल डिफाइन किया है इंटीजर x इज इक्वल टू 10, ये हमारा लोकल वेरिएबल है। स्टैटिक इंटीजर y इज इक्वल टू 10, ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, क्योंकि इसके आगे हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया है। अब कीवर्ड क्या होता है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। स्टैटिक का मतलब होता है कि हम अपने वैल्यू को फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे इंट y, इंटीजर y की वैल्यू हमने अपनी मेमोरी में सेव कर ली है, ये स्थिर हो गई है, इसलिए अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते। शॉर्ट में कहें तो ये इंट y ये हमारी मेमोरी में पहले से स्थिर हो गई है, अब हम उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते। अब देखते हैं उसके बाद का वेरिएबल। तो हमारा चौथा वेरिएबल है ऑटोमेटिक वेरिएबल। दिस वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इन ऑटोमेटिक इंटरवल। ये वेरिएबल हमारे ब्लॉक और फंक्शन में ऑटोमेटिक डिक्लेयर हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने स्टैटिक वेरिएबल में स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया था, उसी तरह ऑटोमेटिक वेरिएबल को यूज़ करने के लिए हमें ऑटो कीवर्ड का उपयोग करना पड़ेगा। अब देखते हैं उसके एग्जांपल से।
void रन हमारी फंक्शन है, उसके अंदर हमने इंटीजर x इक्वल टू 10 ये हमारा लोकल वेरिएबल है। और उसके बाद हमने ऑटो वेरिएबल क्रिएट किया है इंट y इक्वल टू 20। इसके आगे हमने ऑटो कीवर्ड का उपयोग किया है, तो ये वेरिएबल हमारा ऑटो वेरिएबल हो चुका है। अब हम इसे अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं उसके बाद का वेरिएबल। तो हमारा लास्ट वेरिएबल है एक्सटर्न वेरिएबल। यूज टू एक्सटर्न वेरिएबल को यूज़ करने के लिए यू नीड टू यूज़ एक्सटर्न कीवर्ड। हमें एक्सटर्न कीवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल स्टैटिक वेरिएबल और ऑटोमेटिक वेरिएबल को यूज़ करने के लिए हमें उसके पर्टिकुलर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ा था। उसी तरह एक्सटर्न के वेरिएबल को यूज़ करने के लिए उसके कीवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब उसके मदद से अपना वेरिएबल क्रिएट करते हैं। एक्सटर्न इंटीजर x इज इक्वल टू 10। ये हमारा एक्सटर्न वेरिएबल क्रिएट हो गया है। इसको हम अपने फंक्शन या ब्लॉक में आउटसाइड डिक्लेयर करते हैं और अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। बेसिकली सी लैंग्वेज में एक्सटर्न कीवर्ड का उपयोग बहुत कम होता है। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर।